भारत सिंतास मुआहदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आज़ादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। DGISPR ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाक फौज ने भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेंगे। हमारी फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्ज़ाम मुज़हका खेज करार। कहा, JF-17 के साथ मकामी तौर पर तैयार मीज़ाइल इस्तेमाल किए। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक नहीं दिखाया। पाकिस्तान कभी भी भारतीय इजारादारी और धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान की हुकूमत का बिल्कुल क्लियर रिजॉल्व है कि इंशाअल्लाह हम इस दहशतगर्दी के साथ बिल्कुल उसी तरह निपटेंगे जैसे हमने 2013 और 2018 के दरमियान निपटा था। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, मुल्क दुश्मनों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इसहाक डार की ललकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। पड़ोसी मुल्क के साथ मामलात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। नायब वजीर आजम का सेनेट में भी इज़हार ख्याल। बोले, भारतीय एजेंट्स बाज आ जाएं। हवा और जमीन पर जो हालत हुई है उससे सबक सीखें। वजीर आजम और अस्करी क़यादत की मामले पर पूरी तवज्जो है। मिल बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ लाएहमल बनाना होगा। मिलकर मुस्तकबिल का लाएहमल तय करना होगा। खुसूसी कमेटी बनाई जाए। वजारत दिफा, दाखिला और खारजा को बुलाकर पॉलिसी तय करें। नाम नेहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुतालबा। कहा, कोई शक नहीं कि वारदातों के पीछे भारत है, वही आम दुश्मनों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। सेनेटर अली जफर के खुशदार वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तान कभी झुका है ना झुकेगा। सेनेटर फैसल वाडा ने दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कहा, तरक्याती बजट को रोककर फौज की तनख्वाहें डबल की जाएं। हुकूमत ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर इख्तलाफात खत्म करे। सिफारती कमेटी में हिज़्ब इख्तलाफ के अरकान को शामिल करने की अपील। जिन वर्दियों को डंडे पे टांगा के आज उन्हीं वर्दियों ने अपनी जान के नजराने दे के हम सब की हिफाजत की। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। 9 मई और भारत ने जो कुछ किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। एक जमात का निशाना अस्करी तंसीबात थी। शोहदा की यादगारें जलाई गई। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने मुल्क का सर फखर से बुलंद कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरगोधा यूनिवर्सिटी में जारहाना खिताब। कहा, जो बच्चे बहकावे में आ गए वो जेलों में हैं। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस आने ना पाए। खुशदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गईं। हमले में शहीद होने वाली तालिबात की तादाद 4 हो गई। शहीद तालिबा सानिया सोमरो की नमाज जनाजा सादकाबाद, सिपाही मोहम्मद इकबाल की नमाज जनाजा मियांवाली में अदा कर दी गई। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चीन का फिर 2 टोक ऐलान। खुशदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों से दिली हमदर्दी का इजहार। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट ले लिया। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीकी सदर से मुलाकात में बोले, दोनों मुल्क एक दूसरे पर गोलाबारी कर रहे थे। तिजारत का इस्तेमाल करते हुए दोनों मुल्कों का मसला हल किया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानियों की भी खूब तारीफें की। कहा, पाकिस्तानी अच्छे लोग हैं, इनके लीडर भी अजीम हैं। गजा फलस्तीनियों का मक्तल बन गया। इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। खान यूनुस में पूरी बस्ती बमों से उड़ा दी। दीर अल बिला में इमदादी तंजीम के गोदाम पर हमला। मजीद 93 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 53,600 से बढ़ गई। अस्पतालों में बच्चों की चीखों पुकार ने दरो दीवार हिला डाले। इलाके में कहत की सूरत हाल, खाना पीना खत्म, इमदादी सामान कहीं नजर नहीं आ रहा। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश, सुबह से खड़ी हूँ, खाना नहीं, धक्के मिल रहे हैं। मासूम बच्ची की फरियाद ने दिलों को लर्जा डाला।
आलमी दबाव पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आर्जी जंगबंदी पर आमादा, बोले कैदियों की रिहाई के लिए जंग रोकने को तैयार हैं। हमास के खात्मे और गजा का मुकम्मल कंट्रोल हदफ करार दे दिया। मगरबी किनारे में यूरोपीय सिफारतकारों पर फायरिंग के बाद बरतानिया, फ्रांस और स्पेन में इसराइली सफ़ीरों की तलबी। अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर गजा जंग के खिलाफ एहतजाज, साबिक तलबा ने डिग्रियां जला डालीं। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर फायरिंग, खातून समेत इस्राएली सिफारत खाने के 2 अहलकार हलाक। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर शिकागो का रिहायशी है। फायरिंग के वक्त फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। अमरीकी सदर की मजम्मत, कहा अमरीका में नफरत और शिद्दत पसंदी की कोई जगह नहीं, मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी चीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तों पर समा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेंच पर एतराज़ की तीनों दरखास्तें मुस्तरद। केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मंजूर। आईनी बेंच ने मुतफर्रिग दरखास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। 9 मई मुकदमात, बानी पीटीआई का एक बार फिर पोलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम को तहरीरी मौके भिजवा दिया। टेस्ट से पता चलेगा कि शवाहिद दुरुस्त हैं या नहीं। मुलजिम टेस्ट ना कराए तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है, पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। नए बजट पर पाक IMF मुज़ाकरात, हुकूमत की सुपर टैक्स में कमी, रियल इस्टेट सेक्टर समेत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें, तजावीज़ पर मालियाती इदारे की मुज़ाहिमत। ज़राए के मुताबिक IMF टैक्स रियायत से मुताल्लिक़ फैसला तफसीली डाटा और ठोस हिकमत अमली देख कर करेगा। सूबों के अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़रई इनकम टैक्स नाफिज करने पर जोर। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। NHA और मोटरवे पुलिस में इस्लाहात पर गौर। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए आलमी मयार के इदारों से रुजू किया जाए। मुसाफिरों की जान बचाना अव्वलीन तरजीह। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर समझौता नहीं होगा। नाअहल अफराद के लिए इदारे में कोई जगह नहीं। मोटरवे पुलिस के लिए बेहतरीन अफसरान का इंतखाब और एयर एम्बुलेंसेज सर्विसेज का जल्द आगाज यकीनी बनाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर बाबूसर टॉप शाहरा कबल अज वक्त खोल दी गई। मुल्क के मुतादिद इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में पारा 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में हीट वेव की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया। आवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। तमाम सरकारी और निजी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने, स्कूलों में फ़र्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पुरहुजूम बाज़ारों और बस स्टैंड्स में साया और पानी फराहम करने का हुक्म। कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 साल बाद PSL के फाइनल में क्वालिफायर में शादाब खान के इस्लामाबाद यूनाइटेड को 30 रन से हरा दिया। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पर फहीम अशरफ प्लेयर ऑफ द मैच करार। अवार्ड शोहदा के नाम। एलिमिनेटर 1 में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा होगा। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम कल इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर का 935वां गोल। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल खलीज को 2-0 से हरा दिया। अल हिलाल शिकस्त से बाल बाल बच गई। अल वाहदा के खिलाफ इंजरी टाइम में गोल करके मैच बराबर कर दिया। और पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 74 साल। चीनी ऑर्केस्ट्रा का खराज तहसीन। मिली नगमा, वतन की मिट्टी गवाह रहना की धुन बजाकर दिल जीत लिए। बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की।